विकलांग कल्याण समिति। विषय दिव्यांगों की समस्याओं के समाधान के लिए आपके यहाँ लेकर अनेक बार प्रार्थना पत्र देने की उपरांत भी समस्याओं का समाधान नहीं होने के संबंध में श्री अशोक गहलोत जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर। महोदय जी, उपरोक्त विषय में आपका ध्यान आकर्षक कर सदर निवेदन है कि दिव्यांग की समस्याओं के समाधान के लिए समिति ने राज्य सरकार को समिति के प्रतिनिधियों के साथ 5 बिंदुओं पर वार्ता कर समाधान करने के अनेक बार प्रार्थना पत्र देने के उपरांत भी समस्याओं को समाधान के लिए सरकार द्वारा किसी स्तर पर वार्ता नहीं की गई। दिव्यांगों की समस्याओं के 5 गंभीर बिंदु जो कि नीतिगत विषय के नहीं है, जिसका वार्ता के द्वारा तुरंत समाधान होना आवश्यक है। तुरंत समाधान नहीं होने की स्थिति में समिति को मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार को होगी। मांग पत्र संलग्न है। समिति के प्रतिनिधियों को इन 5 बिंदुओं पर वार्ता करनी है, जो निम्न प्रकार के हैं। 1. फर्जी दिव्यांग पत्र के आधार पर दिव्यांगों को हक छीनने के संबंध में। 2. 1995 से नियुक्ति और प्रशासनों को प्रमोशन का जो बैकलॉग खाली है को भरने के संबंध में। 3. राजस्थान में दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 पूर्णतया करवाने के संबंध में। 4. अध्याय 16 की धारा 92 के तहत राजस्थान के थाने में FIR सम्मिलित कर दर्ज करने के संबंध में। 5. राज्य आयुक्त के निर्णय की पालना नहीं करने पर लगाया जुर्माना वसूल करने के संबंध में। धन्यवाद। विकलांग कल्याण समिति। मांग पत्र 1. राजस्थान के विभिन्न विभागों में फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर गैर दिव्यांग व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं। सरकारी नौकरी में फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट देकर वास्तविक दिव्यांगों की नौकरियों गैर दिव्यांग छीन रहे हैं। शिकायत करने पर नियुक्ति देने से पहले मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच करने के बाद काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी पकड़े जाने दिव्यांग थी नहीं या तय पैमाने के काफ़ी कम थी। इस प्रकार के फर्जीवाड़े के देखने से यह एहसास होता है कि इससे पहले हुई नियुक्ति में भी काफ़ी बड़े स्तर पर फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर फर्जीवाड़ा हुआ होगा। जानकारी में आया है कि हनुमान प्रसाद सैनी सदस्य आयुक्त का प्रमाण पत्र भी फर्जी है। राज्य सरकार के सभी विभागों एवं राज्य सरकार के उपक्रमों में जो भी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे हैं, उन सभी को मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच कराई जाए एवं भविष्य सभी प्रकार की भर्तियों पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन करने वाले सभी को मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच कराई जाए। 2. राज्य सरकार में 1976 से दिव्यांगों के 3% आरक्षण का प्रावधान है। 1995 में दिव्यांग अधिकार अधिनियम लागू किया गया। उसके तहत दिव्यांगों की नियुक्ति और प्रशासन में 3% आरक्षण का प्रावधान किया। उसके पश्चात दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 ने दिव्यांगों का आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% किया, परंतु राज्य के अन्य आज भी दिव्यांगों का नियुक्ति और प्रमोशन के बैकलॉग खाली है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील 2019 से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये परवी और व्याख्या करता है कि दिव्यांग लोग के सामाजिक रूप से पिछड़े हैं और इस प्रकार SC/ST से उम्मीदवार 2 को दिए गए लाभों के सम्मान योग्य है। SC/ST के पिछड़ा मानते हुए आरक्षण व अन्य सब सुविधा दी गई है तथा पिछड़ों
व SC और ST को मिलाने वाले समस्त लाभ को इन्हें भी प्रदान किया जाए। इन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से भी बैकवर्ड और विशेष आवश्यकता वाला माना गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश याचिका के प्रस्तुत की तारीख यानी 27 सितंबर 2006 से प्रभावी होंगी और वास्तविक पदोन्नति होगी 15 दिसंबर 2014 यानी उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपाल की अंतिम तिथि। यह प्रक्रिया तिथि से 2 महीने की अवधि के भीतर पूरी की जानी चाहिए। धन्यवाद। अमन सद्भावना समिति के सदस्यों ने आंदोलन के अहम भूमिका निभाने वाले जबलपुर के जवाब दिव्यांगजन का फुल नामों से किया सम्मान। अमन सद्भावना शिक्षक प्रशिक्षण कल्याण समिति मध्य प्रदेश ने जॉर्ज टाउन स्कूल में जबलपुर में दिव्यांग साथियों का फूल माला से सम्मान किया। इन दिव्यांगजन ने भोपाल के नीलम पार्क में लगातार 8 दिसंबर को 11 सितंबर तक भूख हड़ताल, भूखे पैसे बैठकर धरना प्रदर्शन मध्य प्रदेश के दिव्यांगजनों की समस्याओं को लेकर किया। इनकी अहम भूमिका और मेहनत को ध्यान में रखकर एवं सम्मान किया। साथ ही अमन सद्भावना समिति को कोषाध्यक्ष कमलेश रजक, नरसिंहपुर जिला अध्यक्ष कुलदीप रजक द्वारा 8 अक्टूबर पर होने वाले खेल प्रतियोगिता के जानकारी दी गई। सम्मान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्पेशल ओलंपिक भारत मध्य प्रदेश एरिया डायरेक्टर श्री दीपांकर बनर्जी रहे। सचिन प्रजापति, राकेश पुष्पा एवं दिव्यांग साथी प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सोनी, उत्तम राव, प्रदेश प्रभारी संजय चक्रवर्ती, अमित साहू, राजेश तिवारी, पनवम दया परसोत्तम, सरदार शामिल राय आदि शामिल हुए। चेतना दिव्यांग समिति के पदाधिकारी शामिल रहे। धन्यवाद। सीधा भर्ती में दिव्यांगों को मिलेगा 4% आरक्षण। शिमला, हिमाचल प्रदेश में अब सभी श्रेणियों में कर्मचारी और अधिकारियों की सीधी भर्ती में दिव्यांग व्यक्ति को 4% आरक्षण मिलेगा। कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिव को 31 दिसंबर तक पद भरने के निर्देश जारी दिए हैं। पहली 26वीं, 51वीं और 76वीं रिक्त दिव्यांग कोटों से भरना अनिवार्य किया है। सीधा भर्ती से भरी जाने वाली रिक्तियों पर राज्य सरकार की सेवाओं में बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति को 4% आरक्षण प्रदान किया है। हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सरकार की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी की गई है। इसमें स्पष्ट किया है कि वर्गवार अलग अलग 100 से हिंदू रिक्त अधिकारी आरक्षण रोस्टर बनाया रखना होगा। समूह A, B, C और D वर्ग की सीधी भर्ती इसी तरीके से होगी। 100 अंकों की रिक्त आधारित रोस्टर के अनुसूचित पहली 26वीं, 51वीं और 76वीं रिक्त के बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों से भरना जाना आवश्यक होगा। 31 दिसंबर तक बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति को श्रेणी से रिक्तियों पदों को भरने के लिए वित्त विभाग और कैबिनेट की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। ऐसे में प्रशासकीय विभागों से इस बात मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। दिव्यांग शिक्षक भर्ती मामले में 66 के खिलाफ FIR। दिव्यांगता का फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर शिक्षक की नौकरी पाने वाले 66 लोगों के खिलाफ मुरारा पुलिस थाने के FIR दर्ज की है। इस फर्जीवाड़ा का खुलासा
पीपल्स समाचार ने 11 अगस्त 2023 को किया था, जिसमें प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग से 80 उम्मीदवार के सर्टिफिकेट में से 66 लोगों का फर्जीवाड़ा किया जाना पाया गया था। ज्ञात है कि कर्मचारी चयन मंडल के प्राथमिक शिक्षक के 18,000 पदों के लिए पात्रता परीक्षा करवाई थी, जिसमें से 1086 पद दिव्यांगों के लिए आरक्षित थे। परिणाम के आधार पर 756 पदों पर आवेदकों का चयन हुआ है। इसमें से 450 दिव्यांग शिक्षक सिर्फ मुरैना जिले से चुने गए थे, जिनके दिव्यांग प्रमाण पत्रों की जांच कराई गई तो उनमें से 80 के प्रमाण पत्र संदिग्ध मिले थे। धन्यवाद।